बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच में एक बड़ा सा सुंदर महल था। उस महल में एक राजा, रानी और उनकी सबसे प्यारी बेटी राजकुमारी निवास करती थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसकी चमकती हुई आंखें, लंबे बाल और मीठी मुस्कान हर किसी को मोह लेती थी। लेकिन वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही चंचल और खुशमिजाज भी थी। राजकुमारी का सबसे पसंदीदा शगल था महल के पास वाले बाग में खेलना। वह रोज वहां जाती और अपने प्यारे सोने के बॉल से खेलती थी। वह बॉल उसे उसके पिताजी ने उपहार में दी थी और वह उसे बहुत प्रिय थी। एक दिन जब वह हमेशा की तरह बाग में खेल रही थी, उसकी बॉल अचानक हाथ से छूट गई और पास के एक गहरे कुएं में गिर गई। राजकुमारी बहुत घबरा गई और उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कुएं के पास बैठ गई और सोचने लगी कि अब उसकी प्यारी बॉल उसे कभी नहीं मिल पाएगी। तभी कुएं से एक अजीब सी आवाज आई, राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने चौंक कर ऊपर देखा और उसने देखा कि एक हरे रंग का मेंढक कुएं के किनारे पर बैठा है और उसे घूर रहा है। मेंढक ने दोबारा पूछा, तुम क्यों रो रही हो, प्यारी राजकुमारी? राजकुमारी ने सुबकते हुए कहा, मेरी सोने की बॉल इस गहरे कुएं में गिर गई है और अब मैं उसे कभी वापस नहीं पा सकूंगी। मेंढक ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी बॉल वापस ला दूं, तो क्या तुम मुझे अपने साथ महल ले चलोगी और मेरे साथ मित्रता करोगी? राजकुमारी ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ हाँ, मैं जो चाहो वह करूंगी, बस मेरी बॉल मुझे वापस ला दो। मेंढक ने बिना कुछ कहे कुएं में छलांग लगाई और कुछ ही पलों में बॉल को मुंह में पकड़े हुए बाहर आ गया। उसने बॉल को राजकुमारी की ओर धकेला। राजकुमारी ने खुशी से झूमते हुए बॉल उठा ली और तेजी से महल की ओर दौड़ पड़ी, बिना पीछे मुड़े हुए। मेंढक ने पुकारा, राजकुमारी, तुम मुझे भूल गई। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ महल ले चलोगी और मेरी मित्र बनोगी। लेकिन राजकुमारी ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया और महल के अंदर चली गई। अगले दिन जब राजकुमारी और उसका परिवार महल के बड़े भोज में भोजन कर रहे थे, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राजकुमारी ने हैरानी से देखा कि कौन हो सकता है। राजा ने एक सेवक को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जब दरवाजा खुला तो वहां कोई और नहीं बल्कि वही हरा मेंढक खड़ा था। मेंढक ने अपने खर्राटे भरे आवाज में कहा, राजकुमारी, क्या तुमने मुझे भूल गई? मैंने तुम्हारी सोने की बॉल वापस दी थी और तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ महल में ले आओगी। राजकुमारी का चेहरा लज्जा से लाल हो गया। उसने अपनी नजरें झुका ली और कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या यह सच है, बेटी? क्या तुमने इस मेंढक से वादा किया था? राजकुमारी ने धीरे से सिर हिलाया। राजा ने कहा, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें उसे निभाना होगा। इस मेंढक को अंदर आने दो और उसे अपने साथ भोजन करने दो। राजकुमारी ने अनमने भाव से मेंढक को अंदर बुलाया। मेंढक खुशी खुशी तालियां बजाता हुआ आया और सीधे भोजन की मेज पर कूद गया। राजकुमारी ने उसे बगल की कुर्सी पर बिठाया और खुद भी बैठ गई। मेंढक ने खुशी से भोजन किया, लेकिन राजकुमारी को उसके साथ बैठकर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भोजन के बाद मेंढक ने फिर से कहा, राजकुमारी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मित्र बनोगी और मुझे अपने साथ महल में रहने दोगी। क्या तुम अब मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले जाओगी? राजकुमारी ने अपने पिताजी की ओर देखा। राजा ने कहा, अगर तुमने वादा किया है तो तुम्हें उसे निभाना चाहिए। राजकुमारी ने अनिच्छा से मेंढक को अपने कमरे में ले जाने की अनुमति दी। मेंढक ने खुशी से उछलते हुए कहा, राजकुमारी, मेरे पास 3 इच्छाएं हैं। अगर तुम मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी कर दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजकुमारी ने कड़वाहट भरे स्वर में पूछा, तुम्हारी कौन सी 3 इच्छाएं हैं? मेंढक ने कहा, पहली, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने बिस्तर पर सुलाओ। दूसरी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने साथ सोने दो। और तीसरी, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक सच्चा चुंबन दो। राजकुमारी को मेंढक की इच्छाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं आईं, लेकिन उसने वादा किया था और वह जानती थी कि उसे अपना वादा निभाना होगा। राजकुमारी ने मेंढक को अपने बिस्तर पर सुलाया, लेकिन जब मेंढक ने उसके साथ सोने की बात की तो उसे बहुत गुस्सा आया।
उसने मेंढक को उठाकर दूर फेंक दिया और कहा, तुम्हारे जैसी गंदी चीज मेरे साथ नहीं सो सकती। मेंढक को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी तीसरी इच्छा भी पूरी कर दोगी तो मैं चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। राजकुमारी को महसूस हुआ कि उसने बहुत कठोरता से व्यवहार किया है। उसने सोचा कि अगर वह मेंढक की अंतिम इच्छा पूरी कर देगी तो वह उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगी। उसने मेंढक को उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे एक सच्चा चुंबन दिया। जैसे ही राजकुमारी ने मेंढक को चूमा, मेंढक का शरीर चमकने लगा और एक जादुई धुंध में बदल गया। अचानक मेंढक एक सुंदर युवा राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी ने आश्चर्य से अपनी आंखें मल ली, लेकिन वह जो देख रही थी वह सच था। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजकुमारी, तुम्हारे सच्चे चुंबन ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। मैं एक दुष्ट जादूगर द्वारा श्रापित हो गया था और मेंढक बना दिया गया था। केवल एक सच्चे चुंबन से ही मेरा श्राप टूट सकता था और वह तुमने कर दिखाया। राजकुमारी ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपने कड़वे व्यवहार के लिए माफी मांगी। राजकुमार ने उसे माफ कर दिया और कहा कि वह उसे उसकी करुणा के लिए हमेशा आभारी रहेगा। दोनों एक साथ महल के नीचे गए, जहां राजा और रानी ने इस चमत्कारिक घटना को देखा। राजा ने खुशी से कहा, मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने अपना वादा निभाया और इस राजकुमार को श्राप से मुक्त किया। रानी ने कहा, यह एक सच्चे मित्रता और करुणा की कहानी है, हमें इस पर गर्व होना चाहिए। राजकुमार ने राजकुमारी को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उसे वादा किया कि वह उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। राजकुमारी ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार किया और दोनों ने महल में भव्य विवाह किया। विवाह के बाद राजकुमार और राजकुमारी ने अपने नए राज्य में जाकर रहने लगे, जहां वे सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करने लगे। वे हमेशा के लिए एक दूसरे के सच्चे मित्र और साथी बन गए। और इस तरह मेंढक राजकुमार की कहानी एक सुखद अंत पर पहुंची, जिसमें सच्चे प्रेम और मित्रता की जीत हुई।